भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। आप सुनाओ और कैसे हो। मौसम का क्या हाल है आपके यहाँ? पहले तो मौसम तो साहब ऐसा है कि आप आते हो तभी थोड़ी बारिश का माहौल हो जाता है, पर बारिश होती ही नहीं। अच्छा। आप आए फार्म पे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बिल्कुल। तो बंटी भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं, एक बार फार्म का नाम, और फार्म अपना कहाँ पर है? मेरा नाम साहब बंटी टंडन है। हम्म। टंडन स्टड फार्म बर्डिया चौराहे अजमेर के नाम पे है सर ये। ओके। ये अजमेर में है सर। NH8 हाईवे है सर। NH8 NH8 हाईवे है उस पे आपके सामने से जा रहा है? सामने ही जा रहा है सर जि, फार्म पे। जिसकी आवाज लोग पीछे बैकग्राउंड में महसूस कर सकते हाँ, हैं, ट्रकों की जा रही होगी, कारों की, इनकी आवाज है ना? आती है। बिल्कुल। तो बंटी भाई कितने घोड़ा घोड़ी अभी है अपने पास में मौजूद सर टाइम में? मौजूद है अपने पास में बच्चे घोड़ी घोड़ा मिला के 13 है। 13 है। 13 है। 13 में क्या क्या है? कितने बड़े घोड़े हैं, कितनी घोड़ियां हैं, कितने बच्चे हैं? इसमें 5 घोड़ियां हैं, हम्म, 3 बच्चियां हैं, एक हम्म, बच्चा है। फिर 2 घोड़े हैं बड़े हैं, नर हम्म, हैं। एक अपने पास 2 दांत बच्चा है। हम्म। ऐसे हैं सब। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी अपने पास में घोड़ा है, जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, इस घोड़े का क्या नाम है? इस घोड़े का नाम प्रदीप भाई शिवनाथ है। शिवनाथ। हाँ जी, हाँ जी। और शिवनाथ का बाप कौन है? इसका बाप सप्ताश है जी। सप्ताश जो घोड़ा कुमार भाई ठाकुर के पास। कुमार भाई के पास में है। और इसी की अगर माँ की बात करें तो इसकी माँ अभिजीत है, वो रौनक भाई शुक्ला जी के पास रौनक भाई शुक्ला के पास है। में हाँ जी। महसाना। महसाना। और उम्र कितनी हो गई है इसकी? इसकी 2 दांत है जी सर अभी। 2 दांत हो गई हाँ, है। 2 दांत है। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में साहब ये 62 प्लस हो गया होगा। 62 प्लस है। हाँ जी। और आपने घोड़ा कहाँ से खरीदा था ये? मैंने वैसा भी गैरी भाई साहब से खरीदा था दिसंबर का। दिसंबर में। हाँ जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया घोड़े को? आप देख लो साहब, 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए। 6 महीने। तो 6 महीने के अंदर कौन कौन सी रिंग में लेके गए इसको? सबसे पहले तो प्रदीप भाई इस घोड़े ने ही मेरे को कोई रिंगों में ले जाने का मौका दिया। इससे पहले कोई घोड़ा रिंग में नहीं इससे लेके पहले गए? एक घोड़ा था मेरे पास, जो मैंने इस पुष्कर मेले में बेच दिया। शमशेर दाने का बच्चा था। ओके। उसको मैं जोधपुर हॉर्स क्लब की रिंग में लेके गया था। हाँ हाँ। उसके बाद में यही घोड़ा आया जिसको मैं हर रिंग में लेके गया, जिसके अंदर इसने मेरा जीता भी, नाम भी कराया। हम्म। आज इस 6-7 महीने में ये 6 शो जीता भाई। ओके। कौन कौन से शो? एक हो गया साहब महसाना का। हम्म। फिर एक जोधपुर हॉर्स क्लब का, महाराजा गज सिंह जी का, हम्म। बालोतरा का, नागौर का, और हनुमानगढ़ का। ओके। तो मैं जानना चाहूंगा बंटी भाई, जैसे एक शो में आप घोड़ा लेके जाते हैं, हाँ जी। लगभग कितना पैसा खर्च हो जाता है? एक आइडिया जानना चाह रहा हूँ। खर्चा साहब वो डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब मान से। के चलो हनुमानगढ़ लेके जा रहे हनुमानगढ़ लेके जाते हैं तो साहब देखो, जैसे आज मैंने खुद ने मेरी एक पर्सनल एम्बुलेंस बना रखी घोड़ों के लिए, हो। हाँ ट्रैवलिंग के हाँ। लिए। तो मेरे को खर्चा थोड़ा कम पड़ता है कि मेरे डीजल भाड़े में पहुंच जाता है पशु मार्ग। ओके। अगर यही मैं आज कोई किराए पे लेता हम्म। तो 30-25 हजार तो मेरा किराया ही लग जाता ले जाने का पशु। और फिर वापस रिटर्न का 30 हजार रुपये लग जाता, हम्म। क्योंकि आज डीजल की रेट इतनी हो गई 100 रुपये। बिल्कुल। अब चलो, अब रेट कम हो गई, 93 रुपये पे आ गया है। और जैसे जैसे डीजल की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान में बढ़ जाता है। ज्यादा है, पंजाब में मेरे हिसाब से 89 के करीब। वहाँ पे जो है, जैसे पंजाब के अंदर भी कम है, आप हाँ देखो तो हरियाणा में भी कम है। हाँ। जो बॉर्डर एरिया है उसके पे कम है डीजल की रेट। ओके। तो इसकी अगर कवरिंग फीस की बात करें तो कवरिंग फीस क्या रख रखी है अभी? इसकी प्रदीप भाई 31 हजार रुपये रख रखी, 31,000। 31। हाँ जी, हाँ जी। और कितनी घोड़ियां मैट करा दी अभी तक? इससे 6 घोड़ियाँ कराती हैं जी। 6 घोड़ियां। एक तो मेरी खुद की पर्सनल घोड़ी है जी, हाँ हाँ। एक तो वो करा रखी है। हाँ हाँ। एक रघुनाथपुरा पी के हैं पूरा भाई चौधरी, हम्म। उनकी है। ओके। एक अपने कोटा शिवपुर से आए थे शंभू सिंह जी यादव जी, हम्म। उनकी घोड़ी करा रखी है। ओके। रघुनाथपुर इधर से अपने आए थे रूपनगढ़ से, हाँ हाँ। उनकी घोड़ी तो अभी कवरिंग। इसका कोई रिजल्ट तो होगा नहीं मार्केट से? रिजल्ट साहब इसका आएगा जनवरी फरवरी में, पर जनवरी पहला फरवरी। रिजल्ट मेरे पास ही आएगा। तो आप जब गैरी भाई के पास से ये बच्चा लेके आए थे शिवनाथ, जब उस टाइम कवरिंग चालू थी कि आपके नहीं, पास नहीं। में आके चालू हुई? नहीं, ऐसा नहीं था। ये मैंने वहां से लिया जब इसको गैरी भाई ने किसी घोड़ी पे नहीं खोल रखा था। अच्छा। ये पहली बार मैंने आपने पास आके कवरिंग मैंने स्टार्ट मेरी की है घोड़ी इसकी। के ऊपर इसकी पहली कवरिंग कराई। तो आपको क्या खासियत लगती है आपके इस घोड़े के अंदर? देखो, क्वालिटी है। हाँ। दूसरा पंच कल्याण है। हम्म। इसकी आप गर्दन की प्रोफोट देखो, कान कंडीशन देखो इसकी, आप इसके लेंथ देखो। इस हिसाब से मेरे को ये अच्छा लगा। और मैंने अमूमन जितने भी घोड़े लिए हैं वो पंजाब से खरीदे गैरी भाई से। क्यों गैरी भाई क्या आपको डिस्काउंट देते हैं क्या? नहीं, डिस्काउंट तो नहीं देते, तो? पर उसके अंदर क्या है प्रदीप भाई, जैसे
आज गहरी भाई जब लेने जाता है पशु को, तो वो कोई एरिया में घूमे, तो उसमें मुझे ये फायदा मिल जाता है कि भाई गहरी भाई जब जाके खरीदते हैं तो कोई 10 पशु सिलेक्ट करे, फिर वो छन के उनके अंदर से कोई 4-5 पशु खरीदते हैं। तो वो जब सिलेक्टेड पशु उनके फार्म पे पहुंच जाते तो मेरे को ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। जो पसंद आ गया जो उसको सिलेक्ट कर लेता। आज मैं खुद जाऊं तो मेरा 30-50 हजार का पेट्रोल डीजल लग जाए ढूंढने करने में, पर मेरे को 2017 में मैं गहरी भाई से मिला। उसके बाद उनका मेरे को सपोर्ट भी बहुत था, उनने मेरे को गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी। बिल्कुल। पर उनने जो अपने चीज बोली मेरे को 2017 में एक घोड़ी देने के बाद में, उन्होंने उस बात को पूरा भी किया। क्या बोला था? जो उन्होंने मेरे को कहा था कि ये घोड़ी तेरे को मैं जितने रेट में दे रहा हूँ उतनी रेट में मैं इसका बच्चा ले लूंगा, तेरी घोड़ी पहली ठान में फ्री कर दूंगा। 5 महीने जब ये बच्चा हुआ तो उन्होंने मेरे को फोन करके खुद ने आगे बढ़ के फोन करा कि भाई मेरी जबान की तरफ से बच्चा बच्ची जो भी होगा मैं दूंगा, तेरी घोड़ी जो भी मैं फ्री कर दूंगा पहली ठान में। तो वो उन्होंने फोन करा, पर मेरे को लालच था इसलिए मैंने बेचा ही नहीं बच्चे को। वो मैंने बाद में बेचा जब वो 10.5 महीने का हो गया, तब बेचा मैंने, वो भी गहरी भाई को ही दिया वापस। तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा बंटी भाई, पहले तो ये बताओ सेफ जोन में खेलना पसंद करोगे क्या खुल के खेलो सर। सेफ आजकल क्या है लोगों से पूछना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल क्या जब वीडियो चला जाता है तो मेरी आदत है खुल के सवाल पूछने की। लोग कहते हैं प्रदीप भाई वीडियो में से ये उड़ा देना, वीडियो में से ये उड़ा देना, वीडियो में से ये उड़ा देना। तो मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया मैं तेरा वीडियो नहीं डालू, वो ज्यादा बढ़िया ना, फिर मेरे को बुलाया ही काहे को, है ना। पर इसके अंदर क्या अगर है ना, सेफ जोन में खेलना था तो और किसी को बुला लेता। अपनी नया आदत सेफ जोन में ले जाएगी, सेफ जोन में खेलेगा कि खुल के खेले? नहीं सर, खुल के खेलेंगे, खुल के खेले क्योंकि क्या है ना, पशु अपन अपने पैसों से पाल रहे हैं, किसी दूसरे की मेहनत से तो पाल नहीं रहे कि यार को अपने को दाने का पैसा भी दे रहा हूँ। तो आप भी पाल रहे हो कि अपने पैसे से? बाकी दूसरे क्या है ना, वो दूसरों की आओ भक्ति के चक्कर में नहीं बोल पाते, इसलिए वो सेफ जोन में खेलते हैं। अच्छा भाई खुल के खेल नहीं पा रहे, आप खुद ही कह रहे हो, कई जने कहते हैं इसमें से ये डिलीट कर देना, बोलते हैं ना, इसमें से ये डिलीट कर देना, मैं इसके बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। इसलिए क्यों बोलो नहीं भाई, आप खुद आपका पशु खरीदा है, तो अगर आपको कोई चीज गलत लग गई उसके बारे में खुल के बोलो। तो चलो बंटी भाई अब खुल के खेलोगे तो खुल के अपन खेलेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आजकल हर पोस्ट पे देखो आपने घोड़ी बेची 50,000 में, समझ रहे हो मेरी बात, और लोग लिखते उसके पास मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में हुई बिग डील। अब चलो बिग डील का मतलब क्या, करोड़ में बिका? क्योंकि कोई सा भी घोड़ा बिके, टट्टू भी बिक रहा है, वो उसके ऊपर भी बिग डील आती है। तो ये बिग डील है क्या है? आखिर ये बिग डील समझाओ खोल के। ये बिग डील साहब क्या है प्रदीप भाई, कुछ भी नहीं है। क्या? जो अच्छे पशु बेच रहा बड़े, ठीक है, वो कभी भी नहीं डालता बिग डील। जो छोटे पशु बेचता है, जो बीच वाला मतलब आप सोचो मीडियम क्लास वाला जो बेचता है, वो अपना पशु ऐसे दिखाया कि उसने सबसे बड़े किसी ग्राहक को बेच दिया, तो वो उसको बिग डील लिख देता है। कई तो आपने ऐसे भी देखे होंगे प्रदीप भाई, उनके पास में घोड़ियां आती कवरिंग के लिए, जब वो वापस जारी होती है अपने मालिक के पास, यानी कि लोड होके जारी होती है, ओनर के खुद के पास में। तो जिन घोड़े वालों के पास में घोड़ी आई भी होती है तो वो उसकी क्या पीछे से पिकअप की फोटो, आगे से फोटो ले लेते हैं और उसके अंदर लिख भी देते हैं, फेसबुक पे भी डाल देते हैं, कई तो स्टेटस पे भी लिख देते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस। अच्छा, बिग डील? नहीं, कांग्रेचुलेशन टू न्यू ओनर। अरे भाई उसी की थी, तेरे पास ही तो आई। अच्छा, कवरिंग होके वापस जा रही है, इसमें क्या आपने कांग्रेस? ऐसा भी मामला चलता है? बहुत चलता है घोड़ों के अंदर, तो ऐसी चीजें चलती है। तो वो बिग डील हो जाती है। अब उसके अंदर वो नहीं होती बिग डील होती है साहब, जैसे आज मैंने पशु बेचा, आप ले लो 6 लाख रुपए, पर मेरे को मेरा फेम दिखाना है, मेरा दिखाना है कि मेरे स्टड फार्म से बहुत घोड़े बिके, बहुत रेटों के बिके, तो मैं उसको सबसे पहले फेसबुक पे डालता हूँ बिग डील के नाम से। तो लोग वहाँ क्या करते हैं, जो चीज ज्यादा दिखती है ना वो चीज ज्यादा बिकती है। ओके। तो उसको देख के पढ़ के फिर वो सोचते हैं भाई अगले के पास पता नहीं कैसे अच्छे पशु थे जो बिग डील होगी। फिर उसके अंदर कई जने कमेंट भी करते हैं फेसबुक पे, किसने खरीदा, पर जिसने लिया था उसका बिग डील में कभी नाम नहीं आता फेसबुक पे। नाम नहीं आता? नहीं, वो नहीं, आप बिग डील लिखते हो ना कि बिग डील हुई, उसमें जो घोड़ा लेता है उसका नहीं लिखते कि भाई किसने लिया। जिन्होंने अपने घोड़े हकीकत में जो अच्छी रेटों बेचे, उन्होंने कभी भी ऊपर ये हेडिंग नहीं डाली बिग ब्लास्ट बिग डील, ठीक है, मारवाड़ी घोड़े के अंदर। उन्होंने बस उसके अंदर कांग्रेचुलेशन न्यू ओनर करके जो भी सामने वाली पार्टी का नाम है उसने लिख दिया अगले।
अभी जैसे मैंने गैरी भाई से घोड़ा खरीदा, हम्म, तो गैरी भाई ने हमेशा उसमें लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यू ओनर बंटी टंडन अजमेर। हम्म, अब अगर किसी के पास ये होती तो वो उसके अंदर बड़ा चढ़ा के डाल देता, बिग ब्लास्ट बिग डील उसके अंदर लिख देता। तो वो इसलिए लिखते हैं कि भाई सामने वाला अट्रैक्ट हो उसको पढ़ के, और उसके पास में जाए। उसके पास में जाए या उससे कट जाए। चलो यार, आपने एक नई चीज बताई। यानी ऐसा भी होता है, यानी घोड़ी कवरिंग से घर जाती है तो बिग डील हो जाती है। बिग डील नहीं होती, वो कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू ओनर हो जाता हाँ, है। तो बाद में तो वो बिग डील ही होती होगी। हाँ, वो कुछ भी होती है वो, पर वो कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू ओनर लिख देते हैं उसके अंदर। तो मैं बंटी भाई आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने जो आपका दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है, हाँ जी, इसका क्या नाम? इसका नाम साहब चांद है। चांद। दूसरा घोड़ा है चांद। ओके। और चांद का बाप कौन है? इसका बाप खली है जी, खली। गुलजार का पोता है जी। यानी कि खली का जो बाप है वो गुलजार है, हाँ जी। गुलजार का पोता हो गया। हाँ तो इसकी अगर बात करें अपन, कवरिंग वगैरह चालू कर दी है क्या? हाँ जी, करती है। क्या फीस ले रहे हो? इसकी हिसाब पहले तो मैं 15,000 कर रखी थी, हाँ हाँ। अब मैंने इसकी 12,000 कर दी है। बाहर घटा क्यों दी? लोग तो बढ़ा रहे हैं। लोग तो चलो बढ़ा रहे हैं, पर नुकरों के अंदर क्या इतनी कवरिंग फीस नहीं देते आदमी, अच्छा। वो कम फीस ही क्योंकि देते अधिकतर लोग शादी बारात वाले हैं। रहते शादी हैं। बारात वाले होते हैं, छोटे किसान होते हैं जो वो उसके हिसाब से कम फीस करते हैं। तो मेरे को कईयों ने कहा कि भाई फीस ज्यादा है, हम्म, हम इतने घोड़ी वाले इतनी फीस नहीं दे सकते, तो आप इसकी रेट कम कर दो। मैंने इस हिसाब से 12,000। तो कितनी गुड़िया कवर कराती है अभी तक? मैंने साहब इसको जनवरी में लेके आया हूँ हाँ हाँ। मुक्तसर मेले से, ओके। और अभी तक मैं इससे 10 घोड़ियां कवरिंग करा चुका है, जिसके अंदर से 4 घोड़ियां चेक पास करा दी मैंने। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में कितना होगा? हाइट साहब 65 प्लस है। 65 प्लस। और उम्र क्या बताई थी? हाँ, इसकी उम्र 5.5-6 साल। 5.5-6 साल। तो इसके रिजल्ट तो जब आप लेके आए होगे उससे पहले भी होंगे ना दूसरे के पास में? इसके जो प्रदीप भाई, सबसे पहले ये घोड़ा था सचिन भाई लग्गड़ जी के पास। ओके। उनके पास इसकी एक कोई नुकरी बच्ची भी थी, एक इसकी चंबी बच्चा या बच्ची थी जो इनके पास इनके फार्म पे, अब उन्हें रख रखी बेच दी, वो पता नहीं। हाँ। फिर ये वहां से सिंह सतबीर भाई के पास अमृतसर चला गया। हम्म। मैंने ये सिंह सतबीर भाई से मुक्तसर मेले में खरीदा। ओके। तो अभी आपने कितनी, 7-8-10 के करीब गुड़िया कवर 10 करा? घोड़ियां करा दी, इसमें से 4 जो हैं वो। यानी आपके फार्म पे आने के बाद में भी कोई रिजल्ट नहीं आया है ना? नहीं, अभी कहाँ से आ जाएगा, तो 11 महीने लगेगा। यानी कि अभी कितने कितने महीने हो गए? पहली घोड़ी कब कवर कराई थी आपने? पहली घोड़ी मैंने फरवरी में करा दी, फरवरी में? जनवरी में लाया, फरवरी में करा। तो ये मान के चलो आपके पास में जनवरी के करीब रिजल्ट हाँ, आएगा। जनवरी फरवरी में इसके रिजल्ट आने लग जाएंगे। शिवनाथ के भी साथ में आ जाएंगे, और दिन दोनों घोड़ों के मान के चलो 1-2 महीने के गैप के हिसाब 1-2 से। महीने के गैप से इनके रिजल्ट आने लगे। तो जैसे कि बंटी भाई आपके पास में मारवाड़ी भी घोड़ा है और नुकरा भी है, तो दोनों घोड़े रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके पास में तो मेरे को लगता है कि चांद के अलावा सब जो घोड़े हैं वो मारवाड़ी है। सब मारवाड़ी घोड़े। हाँ, तो ये नुकरा क्यों रखा है ये? नुकरा इसलिए रखा भैया क्योंकि मेरे बच्चे कहते थे ये काले पीले घोड़े नहीं चाहिए, हमें सफेद घोड़ा घोड़ी ला के। अच्छा। तो वो घोड़ी की जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो घोड़ा खरीद लेते हैं। हाँ हाँ। तो मैं फिर घोड़ा खरीद के लिए आया, ओके। इसलिए लिया भैया। जो आपके पहले एक वीडियो में आपने पूछा था, तब भी मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों की जिद। मैंने कहा बच्चे का कल को कह देंगे कि भाई शेर ले आओ, तो मैंने कहा शेर भी ले आओगे क्या? शेर तो लिया हूं, पर परमिशन गवर्नमेंट नहीं देगी ना मेरे को। पहले मैंने बोला था ऐसा, है ना? हाँ, पर आपने कहा कि आपके कल को बच्चे कह देंगे चीता, तो मैंने कहा वो पीता भी तो नहीं है, चीता कहाँ से लाऊं। तो बंटी भाई अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो घोड़ों की कवरिंग फीस है वो आजकल बढ़ती जा रही है, हाँ हाँ। तो यानी कि क्या दिक्कत है? यानी कि कम होने से घोड़े का स्टेटस नहीं बन रहा है या ज्यादा बढ़ने से घोड़े का स्टेटस बन रहा है? यानी क्यों फीस बढ़ा रहे हैं लोग बाग आज के टाइम? देखो प्रदीप भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है कि घोड़ों का कवरिंग फीस भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिन घोड़ों पे बच्चे अच्छे रेट पे बिक रहे हैं, उनके आज अगर अच्छे रेट के बच्चे बिक रहे हैं तो उनकी कवरिंग फीस भी कराओ साहब। जैसे ₹1,00,000, किसी ने 1.25 लाख कर रखी, किसी ने ₹1.5 लाख कर रखी, तो उनके रिजल्ट भी तो मार्केट में बिक रहे हैं उतनी रेटों के। 100 में से 10 के तो बिक रहे हैं, 90 के थोड़ी बिक रहे हैं। तो वो 90 भी तो ₹5,100 या ₹11,000 रख रहे हैं, वो भी फीस ज्यादा करते हैं, फिर चलने लग जाएगा उनका घोड़ा भी। तो आप मानते हो अगर घोड़े की कवरिंग फीस हाँ। 11,000 और एकदम 31 से 51 कर दे तो घोड़ा चल जाता हाँ है? बिल्कुल चल जाता है साहब। क्यों, कैसे? मैंने तो ये चीज देखी है साहब, जिनके घोड़े कम रेटों के थे, हाँ जो कवरिंग फीसों को कम लेते थे, कम रेट मतलब ये कम फीस लेते थे, हाँ उनके घोड़े चलते नहीं, चाहे वो आम किसान हो, हाँ चाहे बड़े स्टेट फार्म वाले। ये अभी बीच में क्या एक होड़ लगी थी हाँ। कि साहब फीस बढ़ाने की? फीस बढ़ाने की। अच्छा। ये कोई 2.5-3 महीने की पहले थी। हाँ। तो यहाँ के जैसे आपने देखो फीस बढ़ाई साहब पंजाब वालों में, घोड़ों की अपने स्टेलियन की रेट कर दी ₹1,00,000 सब ने। तो राजस्थान वालों ने भी, महाराष्ट्र वालों ने तुरंत रेटें बढ़ा दी
ये एक भेड़ चाल है घोड़ों के अंदर। तो उन ऐसा ऐसा क्या लगा उनको कि पंजाब वालों ने घोड़ों की रेट बढ़ाई तो उनने भी बढ़ा दी? वो देखते हैं भाई, उनने बढ़ाई, अपन को भी बढ़ा देनी चाहिए, अच्छा, क्या पता कितनी घोड़ियां आ जाए, ऐसा भी रहता है। और उस हिसाब से वो बढ़ा लेते हैं अपनी फीसों को। हम्म, और आज देखो, आप अगर फीस बढ़ाओगे हम्म, तो अच्छा है, चलो जिसकी कैपेसिटी है वो आपसे कराएगा घोड़ी कवरिंग, ठीक है। बट जिसकी कैपेसिटी नहीं, वो पीछे के जो घोड़े हैं, जैसे आज मेरा ही घोड़ा मान लो है, 31,000 में फीस लेता हूँ शिवनाथ, तो कम से कम मेरी घोड़ी पे आएगा, कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ मार्केट में तो बच्चे आएंगे उसके, तो वो घोड़े भी तो प्रमोट हो रहे हैं दिन पर दिन। भाई आप ये क्यों सोचते हो कि वो 4-5 घोड़े जो पंजाब के थे, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के, वही चलेंगे? इन घोड़ों को भी तो मौका मिलेगा। नहीं नहीं, तो पर मौका आज मिल खा रहा है। आजकल तो घोड़ा मार्केट में हर कोई एक दूसरे के घोड़े की बुराई, लोगों को भड़काने का काम, फिर लोगों को कंफ्यूज करने का काम। भाई अगर वो जा रहा है उस घोड़े के पास में, अरे उसके घोड़े में क्या है, उसके घोड़े कान देखे, सूंड देखे, तो वो आदमी को तो लोग कंफ्यूज ही कर देते हैं रास्ते में। तो ये आपकी बात सही है प्रदीप भाई, पर इसके अंदर क्या है, ये घोड़ा लाइन की फितरत है। हम्म, आप घोड़ो लाइन के अंदर देखो तो घोड़ा लाइन के अंदर एक बहुत बड़ी फितरत है कि सामने वाले घोड़े को आप प्रमोट करो ही मत। उसको जितना आप डिमोटिवेट करो, घोड़े को भी, मालिक को भी, उसका स्वभाव गंदा है, वो तीखा है, वो वहाँ पे जो है इज्जत मान नहीं देता है। तो ये लोगों का स्वभाव हो चुका है कि दूसरे घोड़े को प्रमोशन पे नहीं लेके आना, उस घोड़े को डिमोरलाइज करो, घोड़े की कवरिंगें कम होनी चाहिए। आज ये कई जने हैं, जैसे आप चलो दूर का क्यों बोलो, मेरे घोड़े का ही कह देता हूँ, शिवनाथ का। कई ऐसे हैं मेरे अड़ोस पड़ोस में, कई जो मेरे चाहने वाले दूर में भी है, वो चाहते ही नहीं कि भाई मेरा घोड़ा चले। अगर उन चल जाएगा तो क्या उनके खून कम हो जाएगा शरीर में से? नहीं, उनको ये लगता है भाई अगर इसके रिजल्ट मार्केट में आने लग जाएंगे तो क्या पता है इसका घोड़ा ज्यादा चलने लग जाए, अच्छा, हमारा घोड़ा कम चले। तो किसी से चाहने से कोई ऐसे कोई रोक सकता है? ये एक दो ये रोक तो सकता नहीं। ये क्या घोड़े के अंदर, घोड़ा लाइन में प्रदीप भाई, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप किसी की बुराई करो ना तो घूमते फिरते उसके पास पहुंच भी जाती। हाँ, एक महीने से ज्यादा नहीं टेक। एक महीना देखो, तो- बुराई एक महीने करो, तो नहीं, आपने बहुत ज्यादा कर दिया, बुराई- 20 दिन में पहुंच जाती। बुराई करो, दलाली करो, 1 रुपए की भी इधर, ये बातें टिकती नहीं है घोड़ा लाइन में। ये क्या, देखो साहब, घोड़ा लाइन के अंदर आप देखोगे ना तो जितने भी है लोग बाग, वो जैसे आज मैंने सोचो प्रदीप भाई आपकी बुराई करी कि प्रदीप भाई का ये घोड़ा बेकार है, प्रदीप का खुद का वो नहीं है, इज्जत मान नहीं देता, घोड़े का बहुत घमंड करता है, तो ये 10-15 दिन में बात आपके पास पहुंच जाएगी। आपने तो 1 महीना बहुत ज्यादा लंबा टाइम दे दिया, 15 दिन में पहुंच जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती, क्योंकि देखो कुछ दोस्त चाहने वाले मेरे हैं, तो कई दोस्त चाहने वाले आपके भी हैं, जो मेरे से दोस्ती रखते होंगे। तो इस घोड़ा लाइन में क्या दुश्मन की जरूरत नहीं, दोस्त ही बहुत है। अच्छा, दुश्मन बनाने की यार जरूरत नहीं दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं, आपको दोस्त ही बहुत मिल जाएंगे जो आपकी काट करने लग जाएंगे। है। आपका ही खाएंगे और आपकी काट करके जाएंगे। हाँ, ये तो अमूमन काम चलता ही रहेगा। तो जिसके फार्म पे जो आदमी ज्यादा आने लगे ना, वो सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि यही अपनी काट करने वाला। जो आदमी फार्म पे ज्यादा आ रहा है, हाँ, क्योंकि वो क्यों आ रहा है ज्यादा, हाँ, कुछ ना कुछ तो उसका भी मतलब होगा। वो यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ दिनों में तुम्हारी लेके जाएगा। हाँ, लेके के जाएगा, वो पूरी उठा के ले जाएगा। ये भी बहुत बड़ा काम है इसके अंदर, घोड़ा लाइन के अंदर। भाई आपको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं, दोस्ती आपका सारा काम कर देंगे। दोस्ती सारा काम कर दे। तो बंटी भाई, अभी हमारे सामने जो तीसरा घोड़ा खड़ा हुआ है आपका, इसका क्या नाम? इसका नाम प्रदीप भाई गज केसरी है। गज केसरी। हाँ जी, और गज केसरी का बाप कौन है? ये बेमिसाल है जी, इसका बाप बेमिसाल, रत्नाकर लाइन का है जी। रत्नाकर लाइन। और हाइट में कितना है ये घोड़ा? हाइट में 64 है जी। 64 है। साफी है ये। और उम्र? ये 6.5-7 साल का है ये। 6.5-7 साल का। तो ये घोड़ा कहाँ से लिया था आपने? ये भी मैंने गहरी भाई से। गहरी भाई से। कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? ये मैंने लिया गहरी भाई से 2018 के अंदर। 2018 के अंदर। तो इसके रिजल्ट वगैरह आए कि नहीं आए अभी? इसके रिजल्ट है साहब यहाँ गगवाना में। एक हाँ। रिजल्ट इसका अभी इसी पुष्कर मेले के अंदर बिका है, बच्ची इसकी। ओके। वो नोखा वाले लेके गए, हाँ हाँ। फिर नोखा वालों ने उसको मुक्तसर में लगाया, फिर नागौर मंडी में लगाया, कई जगह उस बच्ची को लेके आया, अच्छे पैसे भी मांग रहे हैं। तो अभी अच्छे कितनी पैसे घोड़ियां भी- कवर कर दी होगी इस घोड़े ने? इस घोड़े से साहब 10-15 घोड़ियां कवर्ड थी, जिनके बच्चे आज भी मार्केट में यही खड़े हैं। कोई किशनगढ़ में है, कोई गगवाना में है, आसपास के एरिया है वहाँ पे। क्या है कवरिंग फीस, क्या रखी इसकी? इसकी 15,000 है। 15,000 रुपए। तो मैं जानना चाहूंगा बंटी भाई, अपने पास 3 घोड़े हैं, हाँ जी।
तीन घोड़े हैंडल करने में परेशानी नहीं होती? नहीं, क्योंकि नहीं। नर तो थोड़ा ज्यादा परेशान करता अलग अलग रूम है, जगह अलग अलग है इनकी, है। एक ही जगह पे बनते हैं तीनों घोड़े के? अलग अलग एरिया? अलग अलग एरिया है। तीनों एक जगह पे क्यों नहीं? तीनों बांध भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों नहीं बांध सकते, पर स्वभाव में थोड़े ठंडे हैं। आज जैसे रत्नाकर लाइन वाला ये घोड़ा है गज केसरी, तो ये थोड़ा स्वभाव में गर्म है। कौन सा घोड़ा ज्यादा गर्म है तीनों में से? रत्नाकर लाइन वाला गज केसरी। गज केसरी। और दूसरे नंबर पे फिर? दूसरे नंबर पे तो साहब दोनों ही हैं, दोनों दोनों ही? ही ठंडे हैं। अच्छा। इतनी परेशान करते नहीं, आमने सामने से आप निकाल दो भले घोड़ों को। घर में क्या एटीट्यूड रहता है और बाहर क्या रहता है? घर में तो देखो जो भी है सब सीधे ही हैं, बाहर हाँ। जाते हैं तो थोड़ा अपना नरपन दिखाते हैं, हम्म। पर घोड़ियां आती हैं तो थोड़ा दिखाने लग जाते हैं ज्यादा नरपन। ओके। यानी समझदार भी है और होशियार भी है? होशियार हैं सब, समझे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे। हाँ, कि भाई घर में कैसे बिहेव करना है, बाहर जाओ तो कैसे करना है। कौन सी क्लास तक पढ़े हुए घोड़े? ये साहब 12वीं तक पढ़े हुए। 12वीं के बाद पढ़ा है? 12वीं के बाद नहीं पढ़ते यार। तो मैं बंटी भाई एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आजकल मार्केट में जैसे 4 आदमी आपके फार्म पे आए हैं ना, या फिर मेरे पास मिलने आए, जैसे एक फार्म मेरा फार्म है, तो आदमी क्या तुरंत फोटो खींचता है और ऊपर स्टेटस डालता है हॉर्स लवर, हॉर्स लवर, न्यू हॉर्स लवर। पर मैं कभी कभार वो फोटो देख के सोचता हूँ यार इस आदमी ने तो यार उसकी बैंड बजा दी और ऊपर लिखा है हॉर्स लवर। तो वास्तव में हॉर्स लवर कौन है मार्केट में? कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं, क्यों? सब मनी लवर है। अच्छा, मनी लवर है। हाँ, कोई कह दे साहब मैं हॉर्स लवर हूँ तो कोई हॉर्स लवर नहीं है। हम्म। किसी को भी साहब ये बुरा नहीं लगता कि उसके जेब में पैसे आए। हम्म। आज कोई मुझसे पूछे कि भाई तेरे पास में घोड़ियां घोड़े बिकाऊ हैं, तो मैं भी कह देता हूँ साहब बिकाऊ हैं। हम्म। ये जाएगा तो दूसरा स्टॉक आएगा। हम्म। आज कहूँ कि साहब मेरे पास तो बिकाऊ ही नहीं है, सारे घोड़े खड़े हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर आज हॉर्स कोई लवर, कहता है कि हम एक्चुअल हॉर्स लवर हैं, तो एक्चुअल हॉर्स लवर कोई भी नहीं है। तो फिर स्टेटस पे हॉर्स लवर क्या आदमियों को फंसाने के लिए, जैसे वीडियो में जब बोलते हैं, जैसे इंटरव्यू देते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसे सच्चाई से बात करते हैं कि राजा राजा हरिश्चंद्र के बाद में दूसरा नंबर इसी आदमी का है। हाँ, तो फिर वो इतनी सच्चाई क्यों? अगर झूठे हो तो बोलो ना कि हम झूठे हैं। तो झूठ बोलने की क्षमता का है। आपने भी क्या पूछा मेरे सबसे पहले कि सेफ खेलोगे कि आप कम उसमें खुल के खेलोगे। खुल के खेलोगे। हम्म। तो खुल के खेलते का है, खुल के खेलने वाले 2 4 10 जने हैं घोड़े में जो खुल के खेलते। और जो सेफ जोन में खेलते हैं और लोगों के साथ में गलत करते हैं, अगर उनकी मार्केट में अगर बोल दो तो बोलते भाई हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। वो भी आपको कम मिलेंगे प्रदीप भाई, जो ये खुल के बोल सके कि हमारे साथ में धोखा हुआ। 5%? अरे 5 तो छोड़ो, मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे तो जिनके साथ धोखा हुआ एक भी बंदा सामने नहीं आ रहा हाँ हाँ, नहीं आएगा है। भाई। उनका अगर आज ये बता दे कि हमारे साथ में धोखा हो गया, हाँ। ठीक है, तो वो दूसरे को धोखा देके कैसे माल बेचेंगे? वो भी तो धोखा खाया हुआ है, उनको माल निकालना है धोखे से। तो क्या होना आदमी के साथ में, जैसे कि आपके साथ में कल को गलत हो गया तो क्या करना चाहिए? घर पे बैठ जाना चाहिए कुंडी लगा के अंदर? भाई जिस दिन मेरे साथ धोखा होगा उस दिन मैं तो बोलूंगा ही मेरे साथ जिसने भी धोखा किया। अच्छा। और ये अभी जैसे क्या है प्रदीप भाई, आप लोगों का भी यूट्यूब वालों का भी कुछ असर है।